में धनिया भी लेकर आए हैं, इसका भी दाम 200-300 हो चुका है। हरी मिर्च जो मुफ्त मिला करती थी वो भी अब जो कहते हैं कि सब्जियों में ऐसे ही दे जाते थे। हाँ, एक सब्जी वाला मुझे याद है जब खरीदते थे और 100 रुपए तक की भी अगर आपने सब्जी खरीद ली तो हरी मिर्ची धनिया तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ करता था। आज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये देखना मुश्किल है, ये देखना मुश्किल है और ये जवाहरात हो गए हैं। सोना चांदी तो खरीदा जा रहा है, आम आदमी सोचते बंदिरा की टमाटर हीरे खरीद रही है जनता और आप कह रहे हैं महंगाई हो गई है। दिखा दीजिए, सबकी थालियों से, 2 वक्त की थालियों से प्याज टमाटर आलू जैसी बेसिक चीजें गायब है और मुझे लगता नहीं वो कौन सी जनता। हाँ, इनके मित्र ही खरीद सकते हैं, बीजेपी सरकार के जो कुछ मित्र हैं वही जवाहरात खरीद। पीछे देखिए हाथों में धनिये हैं, सब्जी है, नारेबाजी की जा रही है और इधर पूरा टमाटर और आलू का हार है और इधर धनिया का हार है। क्या कहेंगे धनिया भाई सब्जी आप? महंगे बहुत हो गए, भाव बढ़ गए आपके? बिल्कुल, बहुत भाव बढ़ गए हैं। पहले हमारे देहात में कहावत थी दाल रोटी की, फिर आगे की चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन धनिया टमाटर की चटनी बनती थी। आज टमाटर 150 के पार हो गया है, धनिया भी 100 के पार हो गया है, तो वो भी आज थाली से गायब, चटनी भी हमारे थाली से गायब हो गई। देखिए मुझे याद आ रहा है कि पहले कह दिया जाता था कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती, लहसुन प्याज नहीं खाती, तो छोड़ दीजिए ना, बाकी काम देश में अच्छे हो रहे हैं उस पर तसल्ली रखिएगा। मुझे आप गिना दीजिए, फिर मैं भी आपको काउंटर कर देती हूँ कि कौन से काम अच्छे हो रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो अभी कुछ टाइम पहले महिला पहलवान ही बैठे थे, एक FIR तक नहीं रजिस्टर हुई, सुप्रीम कोर्ट जाके FIR होती है। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी हमेशा नेहरू जी कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, 370 कश्मीर पार्टीशन, मणिपुर जल रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक डेवलपिंग कंट्री आपको दी है, क्यों ऐसा हो रहा है? 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, क्यों आप चुप है? क्यों चुप है? बाहर जा रहे हैं आप। मुंबई की डिप्टी CM है फडणवीस, वो कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पे बात करना तो फैशन बन चुका है। नहीं, फैशन नहीं, ये वादे लेके मोदी जी आए थे, तो क्या ठगने आए थे? एक ठग आया था जनता के बीच जिसने कहा था 2 करोड़ मैं हर साल रोजगार दूंगा, और आज बेरोजगारी स्तर जो है, जो बेरोजगारी जो दर है वो 8.27 कहीं है, मैक्सिमम। जीडीपी गिनाते हैं, पर आप मुझे ग्रोथ रेट बता दीजिए ना, कौन सी एक्चुअल ग्रोथ रेट ने मतलब ऊंचाइयां पकड़ी है। शायद अब तक मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ वो कांग्रेस का टाइम था जब मैक्सिमम ग्रोथ रेट थी। आज ग्रोथ रेट कुछ नहीं है, सब चीजें कई गुना बढ़ चुकी है। आम आदमी बहुत अपने सर्वाइवल को ही अपना अधिकार और अपनी जिंदगी समझ। कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई से विपक्षी नेताओं को दिख रही है राजनीति करने के लिए। कहाँ है महंगाई? देखिए आम जनता के तो अच्छे दिन आ गए हैं अब। ये सिर्फ कहने के लिए है, जुमलेबाजी है, अच्छे दिन तो होते हैं। मणिपुर पे भी तो साइलेंट है, कोई बात ही नहीं करता है। रेसलर बैठे थे, FIR नहीं हुई, कोई बात ही नहीं करता था। तो ऐसे ही महंगाई तो ऑपोजिशन तो ऑफकोर्स, एक लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि ऑपोजिशन होता है गलत को गलत कहने के लिए, तो इसीलिए ऑपोजिशन तो कहेगा, पर ऑपोजिशन वही बात कहता है जो आम जनता सफर कर रही होती है। आम जनता की आवाज को ही ऑपोजिशन आगे तक पहुंचाता है। चलिए, महंगाई तो मुद्दा है, आप और हम सभी लोग जानते हैं जो आम जनता है, लेकिन ये चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बन पाते? देखिए मैं राजनीति से जुड़ा सवाल कर रही हूँ। महंगाई पर सरकार आती जाती रही है, लेकिन बीजेपी तो नहीं जा रही, बीजेपी तो लगातार आ रही है सत्ता में। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्नाटक के रिजल्ट आप अभी देखिए, अभी अजीत पवार ने शिंदे सरकार को ज्वाइन किया। मध्य प्रदेश में मोदी जी पहुंच जाते हैं, मणिपुर में नहीं पहुंचते। मणिपुर जल रहा है, मोदी जी नहीं पहुंचते। मध्य नारा लंका बज रहा है, मोदी नाम कर, आप कह रहे शर्म करो। हाँ, क्योंकि पूरी बीजेपी ने मोदी जी को केंद्रित करके ही सारा इलेक्शन लड़ा। मोदी जी नदी में डुबकी लगाते हैं, कवरेज मिलती है। मोदी जी 9 दिन के फास्ट रखते हैं, उसको कवरेज मिलती है। आज मणिपुर को कवरेज क्यों नहीं मिलती है? महंगाई इतनी हो रही है, उसको कवरेज क्यों नहीं मिलती है? तो ये शोमैन एक चल रहा है, इवेंट मैनेजर है। महंगाई इतनी बढ़ गई तब भी महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी सरकार क्यों? लगातार आंकड़े आते हैं, बीजेपी दावा करते हैं कि महिलाएं तो मोदी के साथ है। नहीं, मुझे नहीं लगता। और जो ये रेसलर्स के साथ हुआ, इसके बाद तो महिलाएं बिल्कुल नहीं हो सकती। और इनके आधे से ज्यादा एक मेजॉरिटी रेशो है, जो इनके मंत्री हैं उनके ऊपर एलिगेशन है कि सारे क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट ही है। तो मुझे बक्से में ये कुछ तिजोरी टाइप में सब्जियां रखी है, तमाम भिंडी भी है, नींबू, जो रेट बढ़ चुके हैं, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? दर्शाने की कोशिश कर रही है कि जो एक बेसिक चीज होती थी, कांग्रेस ने या पिछली पार्टियों ने जनता की थाली में हुआ करते थे, टमाटर प्याज आलू भिंडी सब्जी, आज वो हमारी रीच से ऊपर है और शायद एक रईस आदमी अब उन्हें खरीद पाएगा। और इस तरह की कीमती हो गई है, बहुत कीमती, तभी पहना है जेवरात को
रिप्लेस कर रहा है ये अब। मतलब आपको जेवर के दाम भी इतने महंगे नहीं जितने सब उनकी नीड भी नहीं है ना, इन्हीं को खरीदेंगे, इन्हीं को पहनेंगे, इक्वल हो चुका है। नेता गिफ्ट भी कर देती है सब्जियों का पूरा बकेट बना। सबसे महंगा गिफ्ट है इस टाइम तो, अगर किसी को देना है, कहीं भी कोई पार्टी में जा रहे हैं तो शायद वो सबसे महंगा गिफ्ट है। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे? आपने भी माला पहनी हुई है पूरी। जी जी, इतनी महंगाई आज की तारीख में हो गई है। एक में टमाटर एक में मिर्च, जो दोनों हर चीज में जरूरी है। जो बेसिक है आज हमारे मतलब हमारे किचन के अंदर जो बेसिक सामग्री है उसके दाम आज की तारीख में इतने आसमान छू रहे हैं कि लोगों का जीना हराम हो गया है। टमाटर और मिर्ची, इससे सिर्फ इंसान चटनी बना के जो खा सकता है वो आज चटनी का दाम बिरयानी के हिसाब से हो गया है। टमाटर के दाम एप्पल के माफिल हो गए हैं। तो इस देश की जनता को वेलफेयर के सिवाय महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में 50-50 खोके दे के वहाँ पे सरकारें खाली तोड़ने का काम मोदी सरकार जानती है, लेकिन देश की जनता की भलाई का काम वो बिल्कुल भी नहीं जानती है। माला पहन कर क्यों आई है? टमाटरों की माला क्या दर्शाने की कोशिश? पीछे धनिया भी टांगा हुआ है जो मुफ्त मिला करता था। एग्जैक्टली ये तीनों जो है चटनी जिसकी हम बना के खाते थे, धनिया टमाटर और हर साग में ये चीज़ें लगती है, बेसिक सामग्री है। ये आज की तारीख में इतनी महंगी हो गई है कि कुछ भी खाना बनाने से पहले हमें तिजोरी में जाके देखना पड़ता है कि पैसे रह गए हैं कि नहीं, कि टमाटर मिर्ची और धनिया खरीदे, कैसे खरीदे हम। और अदरक तो 500 रुपए किलो हो गया है। वो अदरक जो हम ऐसे ही मांग लिया करते थे भाजी वाले से, वो अदरक को आज हम पाव किलो भी हम नहीं खरीद पा रहे। इतनी हमारी हालत खराब हो गई है, इस देश की जनता की हालत खराब हो गई है। नहीं, अगर महंगाई होती तो जनता को भी दिखती ना, सिर्फ विपक्षी पार्टियों को क्यों दिख रही है? सभी को दिख रही है। आप यहाँ पे अगर अपना कैमरा घुमा के देखें तो ये आम जनता हमारे साथ में है। मैडम बहन जी आए हुए, क्या ये आम जनता नहीं है? आम जनता आज हमारे साथ में महंगाई के मुद्दे पे बाहर निकल के आई है अपने घरों से, क्योंकि उनको अपने घरों में आग लग रही है, उनके किचनों में आग लग रही है महंगाई के। टमाटर कम से कम 150 रुपए किलो। अब बताओ गरीब आदमी, हम गरीब आदमी 150 रुपए के कहाँ से टमाटर खाएंगे? बैंगन 80 रुपए। बताए तो सही कि क्या खाएं? अरे वो लहसुन कुछ नहीं तो वो नहीं खाती है तो वो बताए हमें कि फिर क्या खाएं, और उसके हिसाब से पैसे भी दे दे फिर हमें। हाँ, में मिला करती थी, कभी आज 400 रुपए किलो है, कभी मिर्ची धनिया फ्री में मिलती थी, वो आज सोचना पड़ता है। भाजी वाले को भी शर्म आती है अगर हम मांग ले उससे। तो प्याज तो आपकी सरकार में भी महंगी थी, तब भी तो जनता परेशान हुई थी। कांग्रेस के टाइम में जब भी महंगाई हुई है तो कभी भी 2 महीने से ऊपर कभी नहीं हुआ, और हमेशा रेट्स कंट्रोल में रहते थे। 120 के ऊपर गए थे तो उसको एसेंशियल कमोडिटीज में डाला गया था। जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट टू ईट है कि नहीं है इस देश के अंदर, तो वो चीज आज इस सरकार ने पूरी ध्वस्त कर दी है। चलिए देखिए, बैनर पर भी देखिए स्मृति ईरानी की फोटो काहे लेकर घूम रहे हैं? क्यों नहीं, जब सिलेंडर 400 हुआ करता था तो तब इस मैडम को इतना महंगा लगता था, आज 1200 हो गया है, तब ये मैडम कहाँ छुप के बैठी है? ये आप क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं उसकी बोलती निकलती है? हाँ, महिला सुरक्षा गर्व कीजिए, ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला है। शर्म आनी चाहिए, इस औरत को शर्म आनी चाहिए कि हमें गलत दिशा देती है और महंगाई के नाम पे कहती है कि प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व करो। किस बात पे गर्व करो? हाँ, ये आए ना सड़क पे, हमारे किचन में एक बार घुस के आए, देखें कि किस हिसाब से हम जीते हैं और जिएंगे खाएंगे, नहीं तो गर्व कैसे करेंगे? तब महंगाई थी, आई थी ना सड़कों पर, अब तो सिलेंडर भी मुफ्त मिल रहे हैं, सरकार तो बढ़िया कर रही है। उज्ज्वला योजना के अंदर जो पहला सिलेंडर मुफ्त मिलता है, उसके बाद नॉर्मल कमर्शियल रेट्स लगते हैं, 1200 रुपए लगते हैं, जिसको आप एक बार क्या किचन में एक ही बार। ईरानी कभी आएंगी दोबारा सड़कों पर सिलेंडर या इस तरीके की कुछ सब्जियां लेकर? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक करने के लिए आती थी, चूड़ियां भेजा करती थी मनमोहन सिंह सरकार के वक्त। तो अब कहाँ गई इनकी, ना चूड़ी ना साड़ी ना कुछ। तो वो जी तो कहते कि थैंक यू बोलो, गर्व कीजिए, मेट्रो में घूमते प्रधानमंत्री, स्मृति ईरानी में जाके डंका बजवा रहे हैं। विदेश में एक सवाल का जवाब तो वो दे नहीं पाए। और जिस मैडम ने रिपोर्टर ने उनका सवाल किया था, सही सवाल किया था, उसको इसकी IT सेल की फेक न्यूज ट्रोलर सरकार की सेल ने किस तरीके से ट्रोल किया था कि बाद में व्हाइट हाउस को भी बोलना पड़ा कि ये गलत किया है उन्होंने। दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपके मुंह से महंगाई का माँ कब निकलेगा, वो तो खुद ही बोला करते थे कि मन की बात के 100वें कितने एपिसोड करवा दिए उन्होंने, कभी महंगाई पे बात किया, कभी मणिपुर पे बात किया। क्यों इनकी प्रॉब्लम होती है
असली मुद्दों पे बात करने के लिए। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं और ये कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ता तो नींबू और टमाटर की ही माला पहन कर आ गई। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि टमाटर इतने महंगे हो गए हैं 150 रुपए किलो के, आम आदमी टमाटर सब्जी में डाल के भी नहीं खा सकता, इसकी चटनी बना के नहीं खा सकता। नींबू 100 रुपए किलो, एक आम आदमी था ना जो नींबू खा अपना पानी पीकर अपना गुजारा कर लेता था, ठीक है। और देखिए अब नींबू कितने महंगे हो गए हैं, रातों रात इसका 30 रुपए से 150 रुपए किलो, ये देख लो कितने महंगे हो गए। तो अच्छे दिन आ गए, चटनी खाने की जरूरत क्या है? अब तो दाल रोटी मुर्गा खाइए अब तो। अच्छा ये अच्छे दिन है क्या? ये अच्छे दिन है क्या? आटे पे भी GST लगा दिया, कहाँ 15-20 रुपए किलो आटा था, अब 50 रुपए किलो आटा हो गया। ये अच्छे दिन है? बताइए, अगर यही अच्छे दिन है बताइए। देखिए मोदी सरकार कितना काम कर रही है, अगर महंगाई बढ़ भी गई तो क्या दिक्कत है? आपकी सरकार में भी तो महंगाई हुआ करती थी। हमारी सरकार में कभी भी टमाटर 150 रुपए किलो नहीं हुए, प्याज 50 रुपए किलो नहीं हुए, ये उनकी सरकार है। और सिलेंडर 400 रुपए से कैसे 1100 रुपए का हो गया बताइए? ये मोदी जी के राज में ही सब कुछ संभव है। आप महंगाई चिल्ला रहे हैं, उधर बीजेपी जीत जाती है, महंगाई तो मुद्दा नहीं बन पाता। देखिए असल मुद्दों से तो आम जो नागरिकों से भटका रहे हैं ना, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ठीक है, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ध्यान उधर भटका रहे हैं, असली मुद्दों पे नहीं आ रहे, बेरोजगारी महंगाई पे मुद्दे पे नहीं आ रहे, डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं आ रहे, कहाँ पे आ रहे हैं बताइए।